नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। सबसे पहले बुलेटिन में हम बात करेंगे औरंगाबाद की, जहां चिराग पासवान के आह्वान पर दानी बीघा बस स्टैंड परिसर में आयोजित की गई धरना रैली। साथ ही फिरोजाबाद के सुहाग नगरी में 5 वर्षीय बालक अचानक हो गया लापता। आगे देखेंगे कि कहां निकाली गई मूर्ति स्थापना को लेकर भव्य शोभा यात्रा। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बिहार के औरंगाबाद जिला के दानी बीघा पार्क में लोक जनशक्ति पार्टी के अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के आह्वान पर दानी बीघा बस स्टैंड परिसर में महाधरना रैली आयोजित की गई, जो पहले से ही आज निर्धारित थी। बिजली दर को कम करने के लिए आज महाधरना का कार्यक्रम था, जिसमें काफी संख्या में लोजपा के कार्यकर्ता एवं बिजली धारक मौजूद थे। महिलाओं एवं पुरुषों का काफी बड़ा हुजूम महाधरना में बैठा था, जिसमें लगभग 50% महिलाएं मौजूद थी। बिजली बिल को सरकार से कम करने को लेकर मांग की जा रही थी और वे बता रही थी कि सरकार अंधी और गूंगी बनी हुई है, जो लगातार जनता को ठग रही है। नीतीश कुमार को जल्द जनता की समस्याओं को सुनकर बिजली बिल कम करना चाहिए, नहीं तो अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। सभी महाधरना कार्यक्रम में आए अतिथियों एवं सदस्यों ने सर्वप्रथम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी एवं स्वर्गीय रामविलास पासवान की फोटो पर माल्या अर्पण कर उन्हें नमन किया। वहीं सभी लोगों ने अपनी अपनी बातें मजबूती से रखी और 2025 के चुनाव में चिराग पासवान को मुख्यमंत्री के रूप में बिहार में विराजमान करने को संकल्पित हुए। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष अनूप ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश चंद्रा, संसदीय बोर्ड उपाध्यक्ष सोनू सिंह, महासचिव अरुण पासवान, महासचिव मनोज सिंह आदि लोग मौजूद थे। बिहार में बढ़ते बिजली बिल के खिलाफ महाधरना का जो कार्यक्रम हो रहा है, हमारे साथ अनूप ठाकुर जी हैं। इनसे जानते हैं, चूंकि ये जिलाध्यक्ष हैं और इनकी जिम्मेवारी भी जो है वो काफ़ी है पार्टी के प्रति भी, और इस प्रकार की जन समस्या लेकर के जो भी यहाँ आए हुए हैं औरंगाबाद में, तो इसको कितनी मजबूती मिलेगी पार्टी को? देखिए, सबसे पहले आपको धन्यवाद। बिहार सरकार का जो अड़ियल रवैया है, उसके खिलाफ आज हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में पूरे बिहार के 38 जिला में जिला मुख्यालय में आज धरना का आयोजन किया गया है। आप तमाम साथी जानते हैं कि बिहार से जितना बिजली पैदा हो रहा है, यहाँ हम लोग उत्पादन करते हैं बिजली, और यहाँ के बिजली से मुंबई में जाकर के, पंजाब में जाकर के, दिल्ली में जाकर के काम हो रहा है, वहाँ के जनता को मिल रहा है। और वही बिजली वहाँ सस्ता, यहाँ से ले जा कर के वहाँ सस्ता रेट में दिया जा रहा है, और हम लोग यहाँ इसको बिजली पैदा करते हैं, उसके बजाय हम लोग के 2 गुना 3 गुना जो है महंगा रेट में बिजली दिया जा रहा है। जनता की जन समस्याओं को ये उठाया जा रहा है और जनता को लगातार जो है वो जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है इस समस्या से लेकर के। तो पार्टी को कितनी मजबूती मिलेगी? पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी। पार्टी को मिले या ना मिले, हम ये जानते हैं कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आम जनमानस के लिए काम कर रहे हैं। उनकी मजबूती मिलेगी तो पार्टी स्वतः मजबूत होगा। महाधरना में जितनी जो भीड़ हो पाई वो पर्याप्त है, उससे खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं। हम सभी लोग को धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि जिन्होंने आज महाधरना को में आकर के मजबूती प्रदान किया है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। ज्ञापन कहाँ देना है आप लोग को आवेदन? ज्ञापन के लिए यहाँ अभी मजिस्ट्रेट की बहाली की गई है, और जो सरकार का जो नियम है कि धरना स्थल पर ही मजिस्ट्रेट जाएंगे और जाकर के यहाँ ज्ञापन लेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से बिहार में बढ़ते बिजली बिल के खिलाफ महाधरना कार्यक्रम चल रहा है, जो औरंगाबाद के दानी बीघा पार्क में समाना गेट के सामने जो है वो एक महाधरना का कार्यक्रम था। उसको ज्ञापन भी देना था, और आज के दिन ही पहले भी मुकर्रर था कि आज के दिन जो है अगर सरकार नहीं मानती है, इस पर लगाम नहीं लगाती है, तो महाधरना हम लोग करेंगे और ज्ञापन भी उसको हम लोग सौंपेंगे। तो हमारे साथ हैं बेचन चंद्रवंशी जी। इनसे जानते हैं कि ये जो धरना प्रदर्शन हो रहा है समाहरणालय गेट से लेकर के यहाँ तक दानी बीघा पार्क तक, जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन हुआ, आखिर इसका क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है कि बिहार सरकार जो गरीबों के साथ बिजली बिल के नाम पर अन्याय कर रही है, इसी के विरोध में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के निर्देश पर पूरे बिहार के प्रत्येक जिला में आज 23 फरवरी को निर्धारित धरना का कार्यक्रम, और उसी संदर्भ में हम लोग यहाँ औरंगाबाद जिला के हमारे जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में जितने भी हमारे साथी हैं, और सब लोगों का बहुत अच्छा रहा। और जो बिहार सरकार का रवैया उसके विरोध में हम लोग, अगर सरकार बात से नहीं मानती है तो हम लोग
ये आत्मदाह हमारा अनशन तक भी करने के लिए हम लोग तैयार हैं, गरीबों के हित के लिए। मतलब आपका कहना है कि सरकार आपकी मांगे को माने, नहीं तो इससे भी बड़ा धरना प्रदर्शन हम लोग करेंगे। लेकिन ये जो धरना प्रदर्शन कार्यक्रम हुआ, इसमें काफ़ी संख्या में महिला एवं पुरुष का जो जमवाड़ा लगा रहा, तो इस पर क्या कहेंगे? ये तो जनता में जनसलाभ है, आक्रोश है बिहार सरकार के विरोध में। इसी के चलते हमारे पार्टी को और आम जनता हमारे पार्टी को समर्थन कर रही है, और जनता में बहुत ज़्यादा आक्रोश है बिहार सरकार के रवैया के खिलाफ में। इसी के लिए इतना जनसलाभ उमड़ा था। चलिए, हमारे साथ एक और हैं लोक जनशक्ति पार्टी। विद्युत का दर है उससे लगभग दोगुनी बिहार के लोग जमा कर रहे हैं। तो हम लोग का ये डिमांड है कि बिहार में भी विद्युत का दर पूरे प्रदेश में जो दर है उसके समकक्ष हो। चूँकि वैसे ही हम लोग बिहार जो है सो एक गरीब राज्य के रूप में अभी तक अपना स्थान बनाए हुए है। पिछले 32-33 साल से ये चाचा भतीजा भाई भतीजा लोग राज कर रहे हैं, लेकिन 33 साल में अभी भी हम लोग गरीब राज्य के श्रेणी में ही है। ऐसे में हमारे मुख्य मांग है आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में जो लोक जनशक्ति पार्टी पहला मांग उठाई है। आज जनता के लिए हम लोग सड़कों पर उतरे हैं कि सर्वप्रथम यहाँ जो, चूँकि हम कृषि प्रधान राज्य हैं, यहाँ उद्योग धंधा का वैसे भी अभाव है, तो किसानों को कम से कम मुफ्त बिजली मिले। जो गरीब परिवार के लोग हैं उनको 150 यूनिट फ्री बिजली मिले। क्या चाहते हैं? ये जो महाधरना का कार्यक्रम हो रहा है ऐसे ही चलता रहे, सरकार एकदम अनसुनी करे? आज जो महाधरना हमारे औरंगाबाद ज़िले में जो लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता की ओर से जो दिखाया गया, ये नीतीश कुमार निकम्मे सरकार के कान तक लोक जनशक्ति पार्टी चिराग के कार्यकर्ता गण ने पहुंचाए। और ये नीतीश कुमार जी ने बोलते हैं सबसे यही अपने भाषण आदरणीय चिराग पासवान के नेतृत्व में जो हम लोग आज महाधरना पूरे बिहार में कर रहे हैं, इसे हमारी पार्टी बहुत आगे की ओर बढ़ने जा रहा है। ऐसे भी पार्टी बिहार का नेता वैसे हमारे आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने वैसे चिराग को छोड़ के उन्होंने गए हैं जो पूरे बिहार में उजाला ही उजाला करने जा रहे हैं 2025 में। हम लोग उनको एक चीज बताइए कि ये जो महाधरना का कार्यक्रम हो रहा है, आप चूंकि महिला भी हैं और महिलाओं का काफ़ी संख्या जो है लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से देखा जा रहा है, तो ये महाधरना में इतने लोगों को आप कैसे जुटा लिए? जी, महाधरना में जुटा लिए हम कि जो यहाँ पे बिजली बिल का दर बढ़ रहा है उसको लेकर के गांव से शहर से हर जगह का जितना भी जिला में है पूरे बिहार का लोग परेशान है। तो इसमें सिर्फ हमको कहने का ज़रूरत है, भीड़ जुटाने की ज़रूरी हमारी नहीं था, सिर्फ लोगों को कान तक पहुँचा और लोग यहाँ तक आ गए हैं। और मैं ये चीज़ कहना चाहती हूँ, फिर से नीतीश कुमार को कह रही हूँ कि हम लोग चुप बैठने वाले में से नहीं हैं। अगर नीतीश कुमार इस चीज़ को वापस नहीं लेते हैं, बढ़ते बिजली दर को वापस नहीं लेते हैं, तो हम लोग रोड से लेकर सांसद तक जाम करने का अधिकार रखते हैं और करेंगे। हम लोग पीछे हटने वाले में से नहीं हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कुसुम देवी हुआ। तो ये बताइए कि महिलाओं का जो काफ़ी यहाँ देखा जा रहा है, काफ़ी भीड़ है, और इस प्रकार का जनता का जन समस्या को आप लोगों ने जो है वो ज़मीन पर लाया है, तो इस पर क्या आप लोग का उद्देश्य क्या रहेगा? सबसे पहले तो हम लोग जनता की ही लड़ाई लड़ रही हूँ। हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने औरंगाबाद से सीनू संवाददाता रमाकांत सिंह की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से है, जहां थाना दक्षिण क्षेत्र के अंतर्गत सुहाग नगर में 5 वर्षीय बालक अंश के परिजनों में उस समय हड़कंप मच गया जब वह बालक शाम 5 बजे घर से अचानक लापता हो गया था। काफी तलाश करने के बाद बालक की लाश तालाब में तैरती मिली। लाश को क्षेत्रीय लोगों ने तालाब से बाहर निकाला। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस फोर्स के साथ सीओ सिटी पहुंच गए और मामले की जांच पड़ताल में जुट गए। पुलिस की माने तो पीड़ित परिवार की शिकायत के आधार पर कार्यवाही की जा रही है। मैं 5:15 बजे आया था, मेरा बच्चा यहाँ से घर से गया था। अब वो था नहीं यहाँ पे, मुझसे छोटा वाला जो जिसका लगा है वो था नहीं यहाँ पे। कैसे जानकारी लगी आपको? कैसे जानकारी लगी आप? जान के ले गया, मैं साथ ही मोहल्ला पड़ोस वाला में ढूंढा। कहाँ पाया था? दलदल में।
कैसे पहुंचा, क्या अंदाजा लगा? क्या पता, हमें कोई पता नहीं कैसे पहुंचा कैसे, हम पहले भी देख आए वहाँ पे टॉर्च जला के, पहले हमें दिखाई दिया नहीं, जब वहाँ पे था नहीं वो। तो आपने पुलिस को सूचना दी? दी है। पुलिस की तरफ से क्या आश्वासन मिला? पुलिस ने केवल ये कही थी हमसे कि मतलब छानबीन कर रहे हैं और मतलब पता करो, तुम भी पता करो, किसी की शादी आदमी तो नहीं गया, कहीं नौता पानी तो नहीं है, किसी के घर पे तो नहीं है। पुलिस ने देखा था हमसे। कितनी उम्र थी बच्चे की? बच्चे 4.5 5 साल 5 साल मान लो। स्कूल में पढ़ता था बच्चा? हाँ। कौन से स्कूल? ये सरकारी स्कूल में। क्या मामला हुआ? कैसे आपका बेटा खत्म हुआ था? कैसे बेटा, मैं तो गाड़ी चला रहा था, मेरे को जानकारी थी नहीं। जब मेरे पास खबर मिली तो ढूंढने में गोली करी गई, तो तालाब में बच्चा मेरा। कितनी उम्र थी? 5 साल। कहाँ पर, कौन सी जगह? ये पीछे तालाब है। कैसे तालाब तक पहुंचा ये पता लगा? कैसे बच्चा तालाब तक पहुंचा पता लगा? ये तो अभी कुछ मालूम नहीं पड़ी है, इसकी तो छानबीन चल रही है। आपने पुलिस से शिकायत की है? क्या कह रहे हैं पुलिस? पुलिस की पुलिस तरफ मौके से पर आई? क्या आश्वासन? मौके पर नहीं, पुलिस बाद में आई है। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया है आपको? इसने अभी कोई आश्वासन नहीं किया कि कार्रवाई करेंगे तुम्हारी आगे। किसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी? अभी तो किसी के विरुद्ध नहीं है। 5 वर्षीय बच्चा है अंशु पुत्र राहुल कुमार निषाद, जो है आज खेलते समय जो है फैक्ट्री एरिया साइड में गड्ढा बना हुआ है, उसमें चला गया और उसमें उसकी डूबने से जो है मृत्यु हो गई है। बॉडी को बाहर निकाला गया। इन लोगों ने सूचना दी थी, तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची थी, तब तक इनको खुद ही बॉडी मिल गई। और इसमें जो भी परिवार चाहेगा, जो भी कार्रवाई करनी चाहे तो कार्रवाई की जाएगी, जैसा ये लोग चाहेंगे वैसा किया जाएगा। उसी के अगर ये पीएम कराना चाहेंगे तो पीएम कराया जाएगा। बाकी जो भी तथ्य आते हैं उसी हिसाब से आगे। सर बच्चा पहले कितने समय से गायब था सर? ये इन लोगों पुलिस को इन्होंने सूचना तब लगभग जो है अब अभी से 2 घंटे पहले दी, और जैसे सूचना दी वैसे ही पुलिस एक्टिव हुई, तब तक इनको खुद ही बच्चा मिल गया। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर झांसी से है, जहां अयोध्या मनीराम दास छावनी के महंत एवं श्री राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज की प्रेरणा से कार्यक्रम संयोजक प्रेम नारायण दास पागल बाबा जी के संयोजन में भव्य कलश यात्रा निकाली गई। हाथी, घोड़ा, बैंड बाजों तथा भक्तिमय स्वरूपों के साथ सजाई गई झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। शोभा यात्रा राधा कृष्ण मंदिर से प्रारंभ होकर कटरा चौराहा, रेंज चौराहा, गरौठा चौराहा, खैर इंटर कॉलेज के सामने से होती हुई टंकी के सामने वाली गली से बड़ी मस्जिद के सामने होते हुए तालाब माता मंदिर पर पहुंची, जहां से महिलाएं कलश में जल भरकर थाने के सामने तथा मोदी चौराहा होते हुए राधा कृष्ण मंदिर पहुंची और वहां यात्रा समाप्त हुई। इसी के साथ जगह जगह शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। यज्ञाचार्य पंडित कृष्ण कुमार मिश्रा बनारस के साथ उपाचार्य रमाशंकर तिवारी, मधुर व्यास, ब्राह्मणों ने भव्य यज्ञ का शुभारंभ किया। इस दौरान भारी संख्या में भक्त उपस्थित रहे। झांसी से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। सिंगरौली के देवसर विधानसभा की विकास यात्रा के दौरान विधायक ने ग्राम पंचायत तेंदुआ एवं पचौर पंचायत एवं उज्जैनी पंचायत पहुंची। ग्राम पंचायत उज्जैनी में विधायक ने बेटियों की कन्या पूजा अर्चना की एवं बेटियों को चुनरी, फल फूल देकर और पैर छूकर आशीर्वाद लिया। विधायक ने कहा कि बेटियां देवी का रूप होती हैं, बेटी है तो कल है। हमारी सरकार बेटियों बहनों के लिए कई योजनाएं चला रही हैं, जिसमें से एक योजना है लाडली योजना। इस योजना के अंतर्गत बहनों को प्रतिमाह 1000 रुपये महीना मिलेगा। इतना ही नहीं, जब हमारी बेटियां कॉलेज महाविद्यालय में प्रवेश करेंगी उस समय बेटियों को 25,000 रुपये मिलेगा। ग्राम पंचायतों में विधायक ने सभा को संबोधित भी किया। बता दें कि प्रत्येक वर्ष सरकार द्वारा किसानों को 10,000 रुपये की सम्मान राशि उपलब्ध कराई जा रही है। ये योजना किसान भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि आप सब आगे आकर शासन की योजनाओं का लाभ उठाएं। विधायक ने कहा कि सरकार द्वारा जन्म से लेकर मृत्यु तक के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, इनका लाभ लें। सिंगरौली से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश शाह की रिपोर्ट। खबर सुल्तानपुर जिले के लंबुआ कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत सहायता सराय गांव से है। घटना लंबुआ कोतवाली क्षेत्र के सैता सराय गांव की रहने वाली महिला सोनी पत्नी सभाजीत का शव गांव के बाहर पाया गया है। बताया जा रहा है कि बीती देर रात उसकी हत्या की गई है। मृतका के शरीर पर चाकुओं के निशान मिले हैं। प्रथम दृष्टया मामला आशनाई से जोड़कर देखा जा रहा है। फिलहाल लंबुआ कोतवाल शिवाकांत त्रिपाठी ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की है। स्थानीय लोगों का बयान दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।
बताया जा रहा है कि पति सबाजीत शादी ब्याह में बैंड बाजे के साथ लाइट सर पर उठाने का काम करता है। देर रात जब वह घर लौटा तो बाहर से दरवाजे की कुंडी बंद पाई। काफी खोजबीन के बाद खेत में डेड बॉडी मिलने से वह सदमे में आ गया। बुधवार देर रात की घटना से जुड़े पूरे मामले में गांव में हड़कंप मच गया है। लंबुआ कोतवाल शिवाकांत त्रिपाठी ने बताया कि अभी परिवार की ओर से तहरीर नहीं मिली है। शव को पोस्टमार्टम में भेजा गया है। तहरीर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। मृतका के आप कौन हैं? आदमी क्या हुआ उनके साथ? उनके साथ क्या हुआ, कल मैं चला गया लाइट उठाने। लाइट उठा के 1 बजे रात को आया हूँ। दरवाज़ा खुला तो कुंडी लगा दी थी, वो बाहर गई थी। मैं सोचा गई होगी बाहर भीतर देखा नहीं मिली तो मैंने आगे बढ़ा वहाँ लाश मिली है। कहाँ पे? तो घर के सामने करीबन 500 मीटर। पुलिस को सूचना दी? उसके बाद 112 नंबर सूचना दिया, पुलिस आई, यहाँ पे आई जब से होंगे। आपका जो मृतका हैं आपकी कौन थी? हमारी जेठानी थी। क्या हुआ इनके साथ? इनको रात में बुला के हत्या कर थे। कहाँ? सरसे की खेत में और रास्ते में लेकर आई हुई थी। तो आप लोगों को कैसे जानकारी हुई? अब कैसे वो मुजरिम पकड़ा गया तभी तो जानकारी हुई, इसने ही आ रखा। कौन था वो? रात में कैसे पता लगा कि घर पे मार के छत गए? रात में हमारे जेठ जी बत्ती दिखाने गए थे, वहाँ से आए। उसके बाद कुछ देरी रखे, वो सोचा कि बाहर भीतर गई होगी, कुछ देरी आशा रखे। उसके बाद गए वो हेरने, वहीं पर देखा उसने, इससे पता लगा। पुलिस को सूचना दी गई तब? हाँ? तो रात में पुलिस को सूचना दी गई? रात में पुलिस सूचना गई, पुलिस गए। किसके ऊपर शंका है, कौन जेकरे ऊपर शंका पकड़ी गया है, जेकरे ऊपर और शंका करो। क्या पहले कोई और बात हुई थी विवाद इसके पीछे लेकर के? नहीं, और पहले कोई बात हुई नहीं थी। अगर कोई बात होती तो हम तो लोग सतर्क नहीं रहते। कौन है वो जो पकड़ा गया? सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।